कम पढ़े लिखे होने की वजह से नौकरी न मिलने की शिकायत बहुत लोगों ने की है, आपने सुना भी होगा। लेकिन क्या ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी गुनाह बन सकता है? नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दिल्ली लन टॉप। और इस खबर में हम आपको ऐसे ही एक किस्से के बारे में बताने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेजुएट होने की बात छुपाकर पंजाब नेशनल बैंक में चपरासी के पद पर भर्ती होने वाले शख्स की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। माने अब वो बर्खास्त रहेंगे, उनको ये नौकरी नहीं मिलेगी। साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाई कोर्ट के पहले के 2 आदेशों को दरकिनार किया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बैंक के इस कैंडिडेट की सेवाएं जारी रखने का आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि अभ्यर्थी को इस आधार पर पद से वंचित नहीं किया जा सकता, उनकी नौकरी इस बात पर नहीं ली जा सकती कि उनकी योग्यता ज़्यादा है। आपको पूरा मामला बता देते हैं तफसील से क्या है। पंजाब नेशनल बैंक जाना माना बैंक है। इस बैंक ने साल 2016 में चपरासी पद की नौकरी के लिए वैकेंसीज निकाली थी। इसके लिए विज्ञापन जारी हुआ था और विज्ञापन में ये लिखा था कि चपरासी पद के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, बस उसे अंग्रेजी पढ़नी लिखनी आती हो और साथ ही 12वीं पास या उसके समकक्ष पढ़ाई करने वाले इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये उसकी अर्हताएं थी। इस पद पर कई लोगों की नियुक्ति हुई, उसमें से एक थे अमित कुमार दास। बैंक ने अमित की नियुक्ति ये कहते हुए रद्द की कि वो ग्रेजुएट हैं, यानी चपरासी पद के लिए जितनी योग्यता मांगी गई थी अमित उससे अधिक योग्यता रखते हैं, ओवर क्वालिफाइड हैं। बैंक का कहना था कि ये बात अमित ने छुपाई। इसके खिलाफ अमित उड़ीसा हाई कोर्ट चले गए, वहाँ उन्होंने अर्जी दी। अर्जी में अमित ने लिखा कि अधिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति को रद्द नहीं किया जा सकता, उन्हें उनकी नौकरी वापस मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट ने भी अमित के आर्गूमेंट को माना। उन्होंने ये फैसला दिया 3 अक्टूबर 2016 को कि अधिक योग्यता से नियुक्ति रद्द नहीं होती, अमित इस पद पर बने रहेंगे। लेकिन बैंक ने बर्खास्तगी का फैसला बरकरार रखा था और इसके खिलाफ अमित दास ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर सुप्रीम कोर्ट का अब फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये भी आप जान लीजिए। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की बेंच ने अमित की सेवाएं समाप्त करने के पंजाब नेशनल बैंक के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा, महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने या गलत जानकारी देने वाला अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट सेवा में बने रहने का दावा नहीं कर सकता है। अमित ने योग्यता को चुनौती देने के बजाय अपनी योग्यता छिपाते हुए नौकरी के लिए आवेदन किया था। उसे चपरासी के पद पर अपना काम करते रहने का निर्देश देकर उच्च न्यायालय ने भी गलती की। जानकारी छुपाने और गलत जानकारी देने से कर्मचारी के चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने आगे जोड़ा, किसी पद के लिए शैक्षिक योग्यता उस संस्था या उद्योग की ज़रूरतों और हितों को देखते हुए तय की जाती है। इन योग्यताओं को तय करने का काम कोर्ट का नहीं है। अमित ने चपरासी पद के लिए आवेदन किया, लेकिन इसमें यह जानकारी नहीं दी कि उन्होंने 2014 में ही ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली थी। उन्होंने सिर्फ 12वीं पास होने का ही जिक्र किया। उनके शरारतपूर्ण कृत्य से एक अन्य योग्य व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती। तो आपने देखा कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये नहीं है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखें तो आप अपने सारे आवेदनों में जो आपकी रिक्वायरमेंट्स, जो आप सारा डेटा भरते हैं उसके अंदर सही जानकारी दें। ये स्टोरी हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर रहे ब्रिज द्विवेदी ने लिखी है और इसे शूट किया है कैमरे पर हमारे साथी राशिद ने। शुक्रिया। लाइफ के फैसलों पर कितना असर पड़ता है आपकी सोसाइटी, परिवार और दोस्तों के दबाव का?